जितनी बार यहाँ राहुल गांधी आए उससे ज़्यादा यहाँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आए हैं। स्मृति ईरानी की तो बात छोड़िए, कहाँ से जिताऊँ या अमेठी की जनता वायनाड जाए वोट देने, अरे वो लड़ने वाले नहीं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और कांग्रेस के पास यहाँ कुछ बचा नहीं है। इस बार आप बीजेपी का हम लोग वोट करेंगे। यहाँ विकास हुआ है, कॉलोनी आदरणीय मोदी जी योगी जी ने कॉलोनी सभी मुस्लिम भाई को दिया है, राशन मिल रहा है, सारी योजनाएं मिल रही है। और जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आकर हिंदू मुस्लिम करते हैं और उसके बाद गद्दी पे बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग सब साथ में रहते हैं। यहाँ कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला कोई फैक्टर नहीं चलेगा। हम लोग टोटल अब की बीजेपी वोट करेंगे लोकसभा में। हम उस अमेठी में रहते हैं जहाँ गौरी में, जहाँ विद्या मंदिर में इस्लाम का जलसा होता है, आप जान लीजिए। विद्या मंदिर में इस्लामिक इस्लाम जलसा मैं साहब सुन रहे हैं इस वीडियो सुने, मैं विद्या मंदिर में इस्लाम जलसा मैं खुद कराने वाला इंसान। यानी हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। दीदी मेरे घर आए थे, हमारे बड़े भाई के यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। 24 के चुनाव में वीवीआईपी सीट पर आखिर क्या होगा? मैं इस वक्त अमेठी में हूं। अमेठी वो सीट जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन अब की बार 2024 में यहां से क्या मोदी का जादू चलेगा या राहुल की वापसी होगी? जनता क्या सोचती है? खासकर व्यापारी वर्ग को क्या बदलाव नजर आया? क्योंकि 2019 में राहुल गांधी की यहां से विदाई हो गई और स्मृति ईरानी यहां से लोकसभा पहुंच गई, लेकिन व्यापारी क्या सोच रहा है? अब की बार तीसरी बार हैट्रिक लगने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे या फिर अब की बार कोई और होगा देश का प्रधानमंत्री? सीधा बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप सभी व्यापारी हैं? जी जी। तो क्या लग रहा है अब की बार व्यापारी ने मन क्या बनाया है? जिसकी सरकार है उसी की सरकार रहेगी। यहाँ पे योगी मोदी की सरकार रहेगी, चूँकि व्यापारी वर्ग जो है योगी और मोदी के आने के बाद पूर्णता जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सुरक्षित हैं, कभी चोरी डकैती कोई भाव नहीं है। रात को हमारे घर से औरतें रेलवे स्टेशन गहना पहन के जा सकती हैं, आ सकती हैं। यहाँ आप पता कर लीजिए, गौरीगंज थाने में या अमेठी में अपराध 0 हो गया है और कोई अपराध अगर होता है तो उसके अपराधी पकड़े जाते हैं। पुलिस इस तरह का खेल जो पहले होता था कि पैसा लेके अपराधियों को छोड़ दिया जाता था, निर्दोष को फंसा दिया जाता था, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अखिलेश भैया तो कह रहे थे 2022 चुनाव में कि बुलडोजर गलत चलवा रहे हैं योगी जी, बुलडोजर का स्टीयरिंग घूमेगा, बुलडोजर चलना नहीं चाहिए। बुलडोजर जो चल रहा है उन्हीं के पोषित अपराधी थे, उन्हीं के ऊपर चल रहा है। और जो निर्दोष व्यक्ति थे वो मारे जाते थे। आज जो दोषी व्यक्ति हैं उनके ऊपर मुकदमा चलता है, उनके ऊपर बुलडोजर चलता है। पेपर लीक हो गया है, उन्होंने कहा था कि पेपर लीक में जितने भी लोग होंगे उनको दंड मिलेगा और दंड मिल रहा है। और जो हमारे घर के बच्चे पढ़ लिख के आगे जाते थे वो बैठे रह जाते थे, गलत लोगों को नौकरी मिल जाती थी। ऐसा अब नहीं होगा। लेकिन 2024 के चुनाव में अब की बार अखिलेश भैया राहुल भैया दोनों मिलकर मोदी जी की कुर्सी हिला रहे हैं। आ चुके हैं, दोनों का गठबंधन 2 बार हो चुका है। कांग्रेस बसपा का हो चुका है, अब पिछले बार इनका बुआ बबुआ का हो चुका है। ये भी करके देख लिए हैं। यहाँ कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं होना है। कह रहे कुर्सी हिल रही है मोदी जी की। कुर्सी, उनकी कुर्सी में डंडे सब निकल गए हैं, वो अकेले हैं। हाँ, कुर्सी उनकी है ही नहीं है, कुर्सी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है कुर्सी यहाँ। और फिर दीदी स्मृति ईरानी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, चूँकि वो यहाँ घर बनवा के रह रहे हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हो गई हैं। हम लोग चुनाव स्वयं लड़ेंगे और प्रमाण पत्र के लिए दीदी को आमंत्रित करेंगे कि आइए प्रमाण पत्र ले जाइए। प्रमाण पत्र के लिए दीदी को आमंत्रित, यानी कि स्मृति ईरानी को आमंत्रित करेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं राहुल भैया कि मेरा परिवार है, अमेठी मेरा घर है, अमेठी के लोग मेरे सदस्य हैं परिवार के, अब की बार मुझे जिताइए, प्रधानमंत्री बनाइए। अरे कहाँ जिताइए भैया, वहाँ लड़ने वाले ने, कहाँ जिताऊँ, वहाँ वायनाड जाके जिताऊँ, कैसे जिताएगी अमेठी की जनता? और सुनिए, पूरे 15 साल में 2014 के बाद जितनी बार यहाँ राहुल गांधी आए उससे ज़्यादा यहाँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आए हैं। स्मृति ईरानी की तो बात छोड़िए, कहाँ से जिताऊँ या अमेठी की जनता वायनाड जाए वोट देने, अरे वो लड़ने वाले नहीं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और कांग्रेस के पास यहाँ कुछ बचा नहीं है। उसके कोई न मेंबर आप वो हैं, असेंबली हैं, एक सांसद नहीं, एक विधायक नहीं, एक प्रमुख नहीं, एक प्रधान नहीं। वो कितनी बार आए अमेठी? चेयरमैनी छठे स्थान में 500 वोट मिला है जहां आप खड़े हैं गौरीगंज में। कैसे जीतेंगे राहुल गांधी? जीतेंगे ना, अखिलेश भैया के साथ गठबंधन हुआ है। अरे अखिलेश भैया के साथ तो पिछली बार भी था, 2019 में भी मायावती और अखिलेश दोनों साथ मिलके उनको लड़ाए थे। हमने 56,000 से जीत दर्ज की थी।
आप बताइए। हाँ। हाँ, कहाँ से लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? हाँ, वो लड़ने वाले नहीं हैं। उनको 24 सीट मिलेगी, वो 50 सीट भी नहीं पार करने वाले। आपने कहा मोदी जी की कुर्सी हिल रही है। अरे हम 425 पाने जा रहे हैं, वो 25 नहीं पा रहे हैं भाई। कुर्सी उनकी हिल रही कि हमारी हिल रही? वो तो उड़ गए हवा में। हाँ, बताइए आप कहाँ हिल कह रहे? रहे हैं अब की बार मोदी जी की कुर्सी को डगमगा देंगे। अरे डगमगा देंगे वो भैया, 15 साल से लगे हैं, 2014 से डगमगा रहे हैं, वो खुद ही खत्म हो गए। मैं बता रहा हूँ ना कि हम 425 पाने जा रहे हैं, वो 25 पा जाएं तो वेल एंड गुड। उनके लिए 25 सीट के लिए भी बधाई, 25 के लिए भी बधाई। 25 के लिए भी बधाई। कहाँ पाने जा रहे हैं बताइए? आप तो टीवी या यूट्यूबर एंकर हैं, आप देख रहे हैं सर्वे कहाँ आ रहे हैं। 411 तो बता दिया सर्वे ने। अब उनका तो भाई वो 25-30 सीट बता रहा है। अब पता नहीं कहाँ पा रहे हो, क्या श्रीलंका में पा रहे होंगे या वहाँ इटली में पा रहे होंगे। तो इटली में? और क्या, नानी के घर। हाँ, नानी के घर वहाँ जाए लड़े। अब यहाँ तो उनका कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नो, पक्की बात। पक्की बात, 100% पक्की। आगे भेजेंगे ईरानी जी। अरे 4 लाख से 4 लाख से 20 लाख वोट हैं, 12 लाख वोट पड़ेंगे, 8 लाख स्मृति ईरानी को मिलेगा। वो यहाँ लगातार विकास कर रही हैं, 10 साल से यहाँ जुड़ी हैं, घर घर से जुड़ी हैं और यहाँ लाखों लोग उनसे लाभान्वित हुए हैं। इस बार 400 पार, इधर 4 लाख पार। इधर 4 लाख पार। भाई साहब इधर आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम राइन। मोहम्मद आजम राइन। आजम राइन साहब, ये बताइए दिल की धड़कन किस तरफ हो रही है? इस बार आप बीजेपी का हम लोग वोट करेंगे। यहाँ विकास हुआ है, कॉलोनी आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने कॉलोनी सभी मुस्लिम भाई को दिया है, राशन मिल रहा है, सारी योजनाएं मिल रही है। और जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आकर हिंदू मुस्लिम करते हैं और उसके बाद गद्दी पे बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग सब साथ में रहते हैं। यहाँ कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला कोई फैक्टर नहीं चलेगा। हम लोग टोटल अब की बीजेपी वोट करेंगे लोकसभा में। अखिलेश भैया की बात नहीं मानेंगे? कोई बहुत, हम लोग बहुत सबको देख लिया इस बार। दीदी आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी को। राहुल भैया की बात नहीं मानेंगे? कुछ नहीं, उनका कोई फैक्टर नहीं चला। आते हैं, हाथ हिला के चले जाते हैं। दीदी है, व्यक्तिगत रुक से सबसे मिलती है, उनका काम करती है। हाँ, वो अब तो घर बन गया, जिसको जो काम हो सीधा उनके घर चले जाए, सुबह कोई भी काम हो। अब तो प्रियंका दीदी की भी नहीं मानेंगे? कोई फैक्टर नहीं चला, सिर्फ दीदी फैक्टर चलेगा इस बार। दीदी फैक्टर? दीदी फैक्टर चलेगा और कुछ चलेगा नहीं। दीदी फैक्टर? दीदी फैक्टर चलेगा और कुछ नहीं चलेगा यहाँ। ओवैसी की तो बात मानोगे? कुछ नहीं है भैया, यहाँ सिर्फ दीदी फैक्टर है। हाँ, बस और कुछ नहीं। दीदी को जिताओगे? दीदी को जिताएंगे हम लोग। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? लाल मोहम्मद राइन है। लाल मोहम्मद राइन जी। मोहम्मद साहब, अखिलेश भैया कह रहे हैं, राहुल भैया कह रहे हैं, प्रियंका दीदी कह रही हैं, मायावती जी कह रही हैं, ओवैसी साहब कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। अमेठी की स्थिति कुछ दूसरी तरह है, देश की स्थिति कहीं कुछ हो अलग मैटर। यहाँ सारे लोग भाजपा और उस पर कोई गैप नहीं, हम लोगों का बहुत अच्छा सामंजस्य है, मतलब कोई फीलिंग नहीं हिंदू मुसलमान की। इसलिए उस धारा पे कोई जो है कन्वर्ट कर ले या डाइवर्ट कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुसलमान कहीं अलग बटे। दीदी हर घर में जाती हैं, हर लोगों से मिलती हैं, बिना भेदभाव के मिलती हैं और यहाँ पर जो है कोई गैप ही नहीं, मतलब कहीं लगे हिंदू मुसलमान वाली बात है। और विकास भी किया, हर लोग देख रहे हैं, जैसे गरीब तबका राशन पा रहा है, गरीब लोगों को कॉलोनी मिली, उससे ज़्यादा संख्या मुसलमानों की है। भागीदारी हो जाता है, गरीब लोगों थे उनको कॉलोनियाँ मिल गई, वो लोग खुश हैं, गरीबों को राशन मिल रहा है, फर्स्ट क्लास रेलवे स्टेशन बन गया, सड़क बन रही है, हर लोग एक बढ़िया बदलाव पहले क्यों नहीं हो पाया? अब वो परिस्थितियाँ अलग रही होंगी, लेकिन हमारे यहाँ जो अमेठी की जो स्थिति है वो अलग है। यहाँ कोई गांधीवाद कोई फैक्टर नहीं है, राहुल गांधी कभी रहे होंगे, आज की तारीख में उनका कोई रोल नहीं है। राहुल गांधी का रोल नहीं? कोई रोल ही कोई नहीं, हमारे अमेठी में कोई उनका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, राहुल भैया का अब कोई मतलब नहीं रह गया। अंकल जी? कोई मतलब नहीं उनका भैया। अच्छा, जो अभी असमंजस में है, अपनी सीट नहीं डिक्लेयर कर पाया, उसको क्या अमेठी की जनता वोट देने जा रही? जब पूरे भारत ने निगलेक्ट कर दिया तो अमेठी क्यों उनका सपोर्ट करेगी? उनके 15 साल वो सांसद यहाँ रहे, उनके बाप रहे, उनकी माँ रही, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। अब बताइए, यहाँ इन्होंने 5 साल या 14 के बाद आके स्मृति ईरानी ने करिश्मा कर दिया, तो उस पर वोटिंग होने वाली है कि काम पे? अब मोदी जी का 5वां ईयर से व्यवस्था बना दिया पूरे दुनिया में, ये उस पर वोटिंग होने वाली है कि वही दलिद्रता? अभी कह रहे हैं हमारे 2 मुस्लिम मित्र हैं कि सबसे ज़्यादा कॉलोनी मुसलमानों को मिली है। अब बताइए क्यों नहीं वोट देंगे? ये खाली वहाँ टीवी चैनल पर बैठ के लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मोदी ने कहा कभी हिंदू मुस्लिम करो? वो क्या किसी योजना में इनकी भागीदारी नहीं है? चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कोई वहाँ जाति धर्म
का कोई भेदभाव नहीं। जो स्कीम आई सबको मिली, इनको मिली, हमको मिली। हम उस अमेठी में रहते हैं जहाँ गौरी, जहाँ विद्या मंदिर में इस्लाम का जलसा होता है, आप जान लीजिए। विद्या मंदिर में इस्लामिक जलसा, इस्लाम का जलसा मैं वैसे साहब सुन रहे हैं इस वीडियो जिसको सुने, मैं विद्या मंदिर में इस्लाम जलसा मैं खुद कराने वाला इंसान हूं। दीदी आई थी इनके घर, यानी हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। प्रोग्राम चल रहा हाँ, अभी कार्यक्रम में अब दीदी आई थी घर में। दीदी मेरे घर आई भाई थी, के यहाँ, हमारे बड़े भाई के रसूलपुर यहाँ, हमारे यहाँ बहुएं थी, उनको बढ़िया गुल्लैया ला के दिया, अपनी गाड़ी में लेके घर ले गए दिल्ली खाने के लिए। मतलब इस तरह का सामंजस्य है, यहाँ कोई फैक्टर ही नहीं हिंदू मुसलमान का। हिंदू मुस्लिम का कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि युवा राहुल गांधी को क्या युवा पसंद करेंगे? भाई साहब क्या नाम से है? पसंद करेंगे। क्या नाम है? आयुष अग्रवाल। कितनी साल उम्र है? 32। आपसे छोटे हैं राहुल भैया? छोटे हैं, लेकिन जब पर्चा आपसे युवा हैं। युवा तो हैं। राहुल गांधी को क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं, अमेठी से कैसे जिता देंगे? 5 साल पहले पर्चा दाखिला करने आए थे, उसके बाद अभी जो जन यात्रा करने आए थे, जन संदेश वाली, तो उसमें वहीं से गाड़ी से चले गए, किसी से मिले, कहते हैं हमारा परिवार है अमेठी। जैसे हमारे गोविंद चाचा जी ने बताया, 4 लाख से जीतेंगे स्मृति ईरानी अब की। 4 लाख से? हाँ, 4 लाख। 4 लाख। राहुल भैया अब क्या कहें, जमानत जब्त हो आए ही जाएगी। नहीं। अभी तो आए ही नहीं है, कभी आए नहीं है। कई बार मिले बताइए किसी का? स्मृति ईरानी 400 बार आ चुकी होंगी अमेठी। अच्छा, हाँ, तो अब की बार पास।